सावलिया सेठ की जय। मित्रों, आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्या कोई मंत्र है जिसे हम चलते फिरते जाप कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग कुछ मंत्रों का जाप करते रहते हैं चलते फिरते। जो मंत्र कई मंत्र ऐसे होते हैं कि जिन्हें एक जगह स्थिर होकर जाप किया जाता है, लेकिन कुछ एक मंत्र एक ऐसे होते हैं जिनको कहीं पर भी जाप किया जाता है। और कुछ एक उनमें से अच्छे मंत्रों को, जो यूनिवर्सल मंत्र या बीज मंत्र हैं, उनका मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है, वो मैंने आपको बताया है। लेकिन आज उन सब मंत्रों में सबसे यूनिक जो मंत्र है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और वो मंत्र है गुरु मंत्र। हमारे जीवन में गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जो हम कहीं पर भी चलते फिरते, खाते उठते बैठते, ऑफिस जाते, गाड़ी चलाते, ड्राइव करते, हम उस मंत्र को जाप कर सकते हैं। हम इस मंत्र को क्यों जाप कर सकते हैं? दरअसल कोई भी जो मंत्र होता है उसमें चैतन्यता नहीं होती जब तक उसको आप एक परिश्रम करके चैतन्य ना करें। उसके कुछ एक नियम हैं, उनको कह के जब तक आप चैतन्य ना करें वो आपको लाभ नहीं देते। और चूंकि चढ़ती स्थिति रहती है, जब आप सीख रहे हैं कोई चीज़ को आप अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर रहे हैं और उस ऊर्जा को आप अपने पास आमंत्रित कर रहे हैं, तो सीखता वक्त रहता है। उस समय में अगर गलती हो जाए तो डावाडोल हो सकती है। जैसे एक छोटा बच्चा जब वो चलना सीखता है तो देखिए कैसा रहता है, वो बड़े धीरे धीरे पैर रखता है, उसमें परफेक्ट नहीं होता, परफेक्शन नहीं आता, वो ठीक से चल नहीं पाता, डोल डोल के थोड़ा सा इस प्रकार से चलता है। वैसे ही जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरता है तो वो जो भी मंत्रों का जाप करता है तो उसको वो वैसे ही फल की प्राप्ति देते हैं जैसे वो छोटे बच्चे की मैंने आपको उदाहरण दिया कि उनको समझना पड़ता है। वो अगर गलत हुआ, गलत तरीके से सीख गया, तो गलत ऊर्जाओं से या वो ऊर्जा ठीक ढंग से ना मिलने से उसे फल की प्राप्ति नहीं होती। अब हमने कहा कि गुरु मंत्र जो है वो हमको कैसे फायदा करता है और उसको हम कहीं पर भी कैसे जाप कर सकते हैं। जिस प्रकार से विवाह होता है और एक लड़का और एक लड़की की कुंडली मिलाई जाती है, उसी प्रकार से एक मंत्र की 8 कुंडलियां और जो आपकी एक कुंडी है, इनका मैच होता है। वो गुरु खुद निकाले, जो योग्य गुरु हैं वो ये सब जानते हैं, वे सब निकाल के ही गुरु मंत्र बताते हैं। लेकिन आजकल तो गुरु मंत्र देना एक फैशन सी हो गया है, फैशन सा हो गया है, और लोग उसके ऊपर में बोर्ड पे लिख देते हैं और जो तुमको पसंद है उस मंत्र का जाप करो। हमने बीच में एक भागवत पंडाल में जाने का, हमको भागवत सुनने का, व्यासपीठ के पास जाके भागवत कथा सुनने का, महाराज जी बहुत अच्छी कथा कह रहे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने जब ये कहा कि जो लोग गुरु दीक्षा लेने वाले हैं वो फला दिन आ जाए, हम बड़े जिज्ञासावश कि कैसे देते हैं, क्या है विधि। हमारे गुरुओं ने जो हमको जिस विधि से बताया और जिस विधि से हम लोगों को गुरु दीक्षा मिली वो तो हम जानते ही हैं। तो लेकिन ये कैसा देते हैं, ये देखने के लिए गए तो पता चला उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे मंत्र लिख रखे थे बोर्ड के ऊपर में, और उन्होंने कहा कि इनमें से जो मंत्र आपको सरल हो, जो याद हो, वो एक मंत्र आप चुन लीजिए और बस वही गुरु मंत्र है, और गुरु जी की आरती पूजा कर लीजिए, गुरु मंत्र मिल गया आपको। वैसे तो गुरु मंत्र दृष्टि से, यानी कि देख कर भी दिया जा सकता है, उसके लिए किसी को कान में कोई मंत्र बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो गुरु मंत्र होता है, जब गुरु वो दीक्षा देता है तो वो उसके जो सीधा कान होता है, राइट हैंड साइड का जो कान होता है, उसमें उस मंत्र को बोला जाता है। क्योंकि इस कान में 10 दिक्पालों का पहरा होता है, उनकी उपस्थिति में गुरु वो मंत्र देता है। और दृष्टि मंत्र ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे कोई व्यक्ति पहुंच जाते हैं, या जो गुरु लोग हैं जो बहुत बड़ी स्थिति में पहुंच गए हैं, वे लोग दृष्टि से भी दीक्षा दे सकते हैं। यानी अगर उन्होंने ऐसे देख लिया आपको तो मंत्र वो आपको दीक्षा दे सकते हैं, आप उनको गुरु मान सकते हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन ये सुनने मात्र के रह गए हैं, अब ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है।
एक गुरु होते हैं जो स्पर्श दीक्षा, केवल आपको स्पर्श कर लें तो आपको दीक्षा प्राप्त हो सकती है, लेकिन ये भी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि जो स्पर्श करने वाले स्पर्श गुरु दीक्षा देते हैं तो वो शक्तिपात करके गुरु दीक्षा दी जाती है। लेकिन जो मंत्रों को ठीक से मिला के आपके शरीर उसको ले सकता है कि नहीं, इसको जांच के जब कोई गुरु ये देता है, मंत्र देता है, वो सही गुरु दीक्षा है। मित्रों, ये बताइए कि कई बार आप देखे होंगे कि कोई बहुत बड़े आध्यात्मिक सत्संग या बहुत बड़ी गुरु दीक्षा का जहाँ पे आयोजन या बहुत आध्यात्मिक माहौल बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ आपने देखा होगा कई लोग हिलते डुलते रहते हैं, वो कांपते रहते हैं, रोते रहते हैं। क्यों होता है ये? दरअसल बात ऐसी है कि एक छोटे से पात्र के अंदर में बहुत ज़्यादा ठूस के कोई चीज़ भर दी जाए तो आजू बाजू से फैल जाएगा। वैसे ही है कि जब आपने एक बहुत बड़ी शक्ति का आवाहन कर लिया तो व्यक्ति का शरीर संभाल नहीं पाता, उसके कारण वो कांपने लगता है, डोलने लगता है, रोने लगता है, तकलीफ होती है उसको। तो ये प्रॉपर तरीका नहीं होता, लेकिन तब भी ऐसा, ये इसके ऊपर मुझे कोई कहना नहीं है, सब अपने अपने गुरु लोग अपने अपने ढंग से देते हैं और क्या योग्यता है और कैसे वो उसको हैंडल करते हैं मात्र। लेकिन आज जिस मंत्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो गुरु मंत्र है। अब गुरु मंत्र को हम कहीं पर भी क्यों जाप कर सकते हैं? दरअसल जो मंत्र गुरु द्वारा मिलता है वो गुरु द्वारा सिद्ध किया हुए रहते हैं, और जब वो उसको अपने आपके माथे पे, सिर पे हाथ रख के आपके कान में जब वो मंत्र बोलते हैं तो अर्ध चैतन्य होते हैं। आधा मंत्र वो सिद्ध मंत्र होता है। आधा मंत्र क्यों? यानी उसकी आधी ऊर्जा गुरु ने आपके अंदर में डाल दी, ऑलरेडी डाल दी। यानी उस बच्चे को KG1 के बच्चा, क्लास 2 के बच्चे की जैसी स्थिति में पहुंचा दिया, जिसमें वो बच्चा अच्छे से चल सकता है, दौड़ सकता है। अब उसको घुटनों के बल नहीं चलना है, डोल डोल के नहीं चलना है, एक स्पीड पकड़ सकता है। और अगर कोई गुरु के विशेष कृपा पात्र हैं तो वो युवा अवस्था तक पहुंच सकता है, यानी युवा अवस्था तक की ऊर्जा उसको दी जा सकती है। अर्थात यानी 15-16 वर्ष के जैसे एक व्यक्ति के अंदर, एक बच्चे के अंदर ताकत रहती है, उतनी एनर्जी वो महसूस कर सकता है। और ये जो मंत्र होते हैं, ये जो गुरु मंत्र होते हैं, ये अर्ध जागृत मंत्र होते हैं, आधे जागृत मंत्र होते हैं, क्योंकि इसके अंदर में गुरु की शक्ति होती है। इनके पर पूर्ण विश्वास रखते हुए जब आप इन मंत्रों को जाप करना चालू करते हैं, शुरू में जब आपको गुरु मंत्र मिलता है तो आपको बोलकर इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपको दुर्गा जी का कोई मंत्र मिल गया, भगवान शिव का ना मंत्र मिल गया, ओम नमः शिवाय मान लीजिए मिल गया, तो आप शुरू में उसे बोल बोल कर जाप करें। बोल के जाप क्यों करें? कि जब आप बोलते हैं तो जहाँ तक आपकी आवाज़ जाती है उस मंत्र का प्रभाव उतनी दूर तक होता है। आधा चैतन्य तो है ही वो, आधा जागृत मंत्र तो है ही वो, तो वो आपके अंदर जो वाइब्रेशन है वो जितनी दूर तक आप बोल रहे हैं वहाँ तक जा रहा है। इसके बाद हमको उसको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करने के बाद में हमें उसे इतना बोलना चाहिए कि हमारे बाजू वाला व्यक्ति सुन सके, बस इतना धीमे से, यानी ओठ हिल रहे हैं और धीरे से। कुछ समय 2-4 माह जब आप उसको जाप कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको मानसिक जाप करना चाहिए इस मंत्र का। मानसिक जाप आप कहीं पे भी शांत बैठ, अब जब मानसिक जाप उस मंत्र का करते हैं तो जो उस मंत्र की ऊर्जा है वो अब आपके जीवात्मा को मिलना चालू हो जाती है, उसका शुद्धिकरण होने लग जाता है। पुराने जन्मों के जो हमारे कर्म बंधन हैं वो वहाँ कटना चालू हो जाते हैं। इसलिए गुरु मंत्र इतना पावरफुल होता है और तेजस्वी होता है, और इसे कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में जपा जा सकता है। उठते बैठते, चलते, ड्राइव करते, नहाते धोते, खाना खाते, मन में अगर आपके वो चल रहा है तो आप वहाँ पर भी उसका जाप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि आधी अवस्था तक तो उसको गुरु ने पहुँचा ही दिया है। और अब जब आप उसको जाप कर रहे हैं तो उसकी ऊर्जा को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। और अगर आपको सही में इसके ऊपर विश्वास है और आपने अपने गुरु पे विश्वास करके इन मंत्रों को जाप करने लगा, तो आपको कुछ ही दिन में आपके अंदर एक खास ऊर्जा का प्रभाव देखने लगेंगे
और उसको महसूस करने लग जाएंगे। साल भर अगर आपने ठीक ढंग से इन मंत्रों को जाप कर लिया तो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव नजर आएंगे। शर्त यह है विश्वास। विश्वास अति शीघ्र फलदायकम। 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास जब हम करते हैं तो वो शक्ति और अधिक तरीके से बढ़ने लगती है। एक चीज मुझे बताइए कि जंगल का राजा शेर, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसको स्किप ना करें। ये उदाहरण बताना जरूरी है। जब हम कोई उदाहरण बताते हैं तो इसको समझने से आप उस तरीके को समझ पाएंगे कि जो हम बोल रहे हैं वो कहां तक से एज ए प्रैक्टिकल आप जान सकते हैं। इस पूरी दुनिया में आपसे पूछा जाए कि सबसे शक्तिशाली जानवर पृथ्वी का कौन है, आप कहेंगे क्वाइट नेचुरल, हाथी है। सबसे बड़ा जानवर, लंबा जानवर कौन है, आप कहेंगे कि भाई जिराफ है। सबसे क्लेवर, बुद्धिमान कौन है, आप कहेंगे भाई लोमड़ी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होती है। लेकिन ये सारी क्वालिटीज जो है शेर में तो नहीं होती। तो शेर को जंगल का राजा किसने बना दिया, सोचें। दरअसल शेर को जंगल का राजा उसके एटीट्यूड ने बना दिया, उसके अंदर के भाव ने बना दिया उसको जंगल का राजा। क्योंकि जब जब शेर किसी हाथी के सामने आके खड़ा होता है तो वो हाथी बलशाली होता है, लेकिन वो अपने बल को नहीं जान पाता। और जब वो चाहे तो शेर को एक पैर में दबा के मार सकता है, अपनी सूंड से उठा के उसको फेंक के पटक के मार सकता है। लेकिन ये भूल जाता है, उसके अंदर वो भावना नहीं है, रूल करने की शक्ति नहीं है, इसलिए वो भूल जाता है। और भूलने के कारण जैसे ही वो शेर के सामने आता है तो वो सोचता है कि ये मुझे खा जाएगा, और वो शेर का रास्ता छोड़ के आ जाने लगता है। और शेर के अंदर में वो एटीट्यूड है, उसके अंदर वो विश्वास है कि अरे ये हाथी, ये तो मेरा भोजन है, खाना है, मैं तो इसको खा सकता हूं। बस ये विचार उसके अंदर उस हाथी को राजा बना देता है। तो आपके अंदर का जो विचार है, अगर वो बहुत सशक्त है और आपके अंदर की मानसिक शक्ति अगर मजबूत है तो आपको वो चीज जल्दी अचीव करा सकती है। हमने गुरु मंत्र ले लिया, जान लिए, हमने ले लिए हैं। अब हम पूजा के समय थोड़ा सा हम करके जाप कर लिए, लेकिन हमको उस पर अभी विश्वास नहीं है। कर्म जो होता है, कर्म और भाग्य, यहीं पे समझना हमको बहुत जरूरी है कि कर्म और भाग्य, इनमें से दोनों में से क्या चीज प्रबल है। आप कर्म प्रधान मानते हैं, कर्मण्यवादी का मानते हैं, कि भाग्य को मानते हैं। दरअसल कर्म और भाग्य दो अलग अलग नहीं है, दोनों साथ जब लग जाएं तभी आपके कार्य पूरे होते हैं। जैसे आप बैंक जाते हैं और अपनी तिजोरी, जहां वहां पे जो आपका लॉकर है, जब आप खोलने जाते हैं अपनी चाबी लगाते हैं उसमें, आप वो लॉकर खोल सकते हैं क्या? नहीं खोल सकते। वहां पर आपको जो मैनेजर है वो एक चाबी लगाता है, वो खोलता है। जब दोनों चाबी एक साथ लगती तब आपका बैंक का लॉकर खुलता है। कर्म रूपी चाबी आपने लगा दी, लेकिन भाग्य रूपी चाबी जो है वो हमारा परम पिता ईश्वर और जो हमारे गुरुजन हैं उनके जो भाग्य रूपी चाबी वो लगाते हैं, और जब दोनों चाबी एक साथ घूमती है तब आपका लॉकर खुल जाता है। अब भाग्य रूपी चाबी अगर गुरु या आपके इष्ट देव अगर लगा रहे हैं तब भी वो लॉकर नहीं खुलेगा। क्या उस बैंक का मैनेजर आपका लॉकर खोल सकता है? नहीं खोल सकता। और ना ही आप अपना अकेली चाबी लगा के खोल सकते हैं। तो इसीलिए आपको विश्वास करना कोई भी चीज पे बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं हम तो तरह तरह के उपाय करते हैं। कई लोग तो केवल ये देखते रहते हैं कि कौन कहां से क्या चीज मिल जाए, शॉर्टकट क्या मिल जाए। भाई यानी मैं सुबह उठूं, आंख खोलूं और मेरे घर में कोई एक पेटी नोट ला डाल के चला गया, 2-4 बोरा सोने के फेंक के चला गया, ऐसा कहीं नहीं होता। जैसे शिवरात्रि आई तो शिवरात्रि जिस प्रकार से नाम ही काफी है, शिवरात्रि है, कई लोग तो पूजा करने की होड़ लग गई। कई लोग तो सुबह से पहुंच गए, सूर्य उदय नहीं हो रहा है
और मंदिर में जाके भगवान घंटी घंटा बजाना, भाई बड़े परम भक्त बन गए हैं, ऐसा होने लग जाता है। तो मित्रों, जिस प्रकार से शिवरात्रि का मतलब है कि भगवान शिव की जो पूजा है वो रात्रि के 4 प्रहर में करना है। अब इसको बिना समझे बिना जाने अब लोग सुबह सूर्य उदय भी नहीं हो रहा है और पूजा करने पहुंच गए। इसको कहते हैं देखा देखी की पूजा। इससे फल की प्राप्ति नहीं है। जब सही समय आए तभी करना चाहिए। जैसे महानिशा काल, दीपावली के समय महानिशा काल रात्रि के समय है, सिंह लग्न आता है। वो समय एक ऐसा समय है जब तीनों ऊर्जाएं, सत रज और तम, ये तीनों ऊर्जाएं वहाँ मिल जाती है। तो दीपावली की रात्रि की पूजा का महत्व है। या गोधूली बेला के समय जब वृष लग्न चलता रहता है। वृष लग्न क्यों? स्थिर लग्न है। हमें लक्ष्मी चलायमान नहीं चाहिए, हमें लक्ष्मी आना चाहिए पर स्थिर रहना चाहिए, इसलिए स्थिर लग्न में पूजा होती है ना। और सबसे पहली चीज़ है कि हमारा विश्वास, अगर हम ये विश्वास करते हैं ये काम करेगा और ज़रूर करेगा। और जब आपके गुरु के ऊपर आपका विश्वास है और वो अगर उन्होंने जो दिया हुआ मंत्र है वो काम करेगा तो इसका मतलब करेगा। कभी आप बताएं कि जंगल के राजा सिंह शेर कैसे हो गया? भाई साहब, ये विश्वास है। ये मुझे बताइए कि पृथ्वी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो ताकतवर जीव कौन सा है? हाथी आप कहेंगे, भाई सबसे ताकतवर है। अगर एक पैर रख दे शेर पे तो शेर की चटनी बन जाएगी। शेर को उठा के सूंड से अपने फेंक दे तो मर जाएगा। सबसे लंबा जानवर कौन है? तो जिराफ है। सबसे तेज और बुद्धिमान जानवर कौन सा है? तो आप कहेंगे कि लोमड़ी, फॉक्स है। लेकिन शेर के अंदर ये कोई गुण नहीं है, तो वो जंगल का राजा कैसे हो गया? दरअसल शेर के अंदर एटीट्यूड है, वो ये मानता है कि मैं जंगल का राजा हूं, इसलिए राजा है। जिस प्रकार से जब हाथी के सामने एकाएक कोई शेर आ जाए तो क्या सोचेगा? देखेगा। हाथी अगर शेर को देखेगा तो वो ये भूल जाता है उस समय कि अरे भाई, मैं तो इसे एक पैर में दबा सकता हूं। वो सोचता है कि खा जाएगा मुझे। बस ये विचार आते से, अपने ऊपर विश्वास ना होने से, उसको सही ढंग से न समझने से ये मुझे खा जाएगा, और वो उसका रास्ता छोड़ के हटने लगता है। और शेर उसी समय पे, वो इतना बलशाली, इतना बड़ा होने के बावजूद जब शेर उसे देखता है तो ये तो मेरा डिनर लंच है भाई, ऐसा सोचता है, कभी भी खा सकता हूँ मैं उसको। तो समझें उसके विचार। तो इसी प्रकार से जब आप अपने गुरु मंत्र के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उसको जाप करते हैं, गुरु की शक्ति आपको प्राप्त होती है, निश्चित ही सफल होता है वो व्यक्ति, जरूर सफल होता है। ये ना सोचे कि अब गुरु हमको और कुछ देने वाले हैं क्या, और कोई बूटी देने वाले हैं क्या, और कहीं से कोई मंत्र ला के देने वाले हैं क्या। ऐसा नहीं है। गुरु ने जो आपको गुरु मंत्र दिया वो बहुत बड़ी शक्ति आपको दी है। आप उसको उठते बैठते हर जगह कवच के जैसा आप उसको काम ले सकते हैं। दूसरी है कि जब आप गुरु मंत्र का जाप करते हो तो आपके आजू बाजू एक आवरण बन जाता है, एक ऑरा बन जाती है। उस ऑरा, उस आवरण को कोई चीज़ छेद के अंदर नहीं आ सकती। तो आपको पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से जब ये जाप करेंगे तब बनेगा। जब आपको उस मंत्र के ऊपर श्रद्धा और विश्वास नहीं रहेगा, जब आप खुद अपनी ताकत पे विश्वास नहीं रखेंगे, जैसे हाथी अपनी ताकत पे उसे खुद विश्वास नहीं है, इसलिए वो लंच और डिनर है। और शेर जिसे अपनी ताकत और एटीट्यूड, मेरा तो ये डिनर है भैया, लंच है, तो वो इतने बड़े जानवर को भी मार सकता है। तो वैसे ही आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है, योग्य गुरु से आपको मिला है, तो उसका जाप करते रहें, निरंतर जाप करें। उससे आपकी ऑरा इतना पावरफुल हो जाएगी कि वो मुक्ति का मार्ग तक आपको प्रशस्त कर देगी। आपकी जीवात्मा मुक्त है, किसी कर्म बंधनों को काट सकती है। तो एक ऐसा मंत्र जो आपके कर्म बंधनों को काट दे, वो आपके गुरु मंत्र ही हो सकता है। राधे राधे।